इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। यह पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रश्न के लिए हमेशा अपने चिकित्सक या अन्य योग्य स्वास्थ्य प्रदाता की सलाह लें। इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी के कारण कभी भी पेशेवर चिकित्सा सलाह की उपेक्षा न करें या सलाह लेने में देरी न करें। इस वीडियो में दी गई किसी भी जानकारी पर निर्भरता पूरी तरह से आपके अपने जोखिम पर है। नमस्कार। आज हम लोग एक ऐसी दुर्लभ बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसमें अक्सर जब बच्चे पैदा होते हैं तो हड्डी अपने आप टूट जाती है। उस बीमारी का नाम है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जिसको हम ब्रिटल बोन डिजीज भी बोलते हैं और कहते हैं अस्थि भंगुरता के नाम से जानते हैं। ये बीमारी होती है आनुवंशिक कारणों से होती है। उसके कई तरीके के वैरायटीज़ होती हैं इसमें, जिसमें कुछ बच्चों में तो जन्म के समय ही हड्डी टूट जाती है और कुछ वैरायटीज़ में क्या होता है कि बच्चे इतनी हड्डियाँ टूट जाती है कि बच्चे बचते ही नहीं हैं उसी समय। दूसरी वैरायटी में धीरे धीरे ग्रोइंग होता है और ये लोग एडल्ट लाइफ तक आराम से जीते हैं और अच्छे ढंग से रहते हैं। केवल ये होता है कि हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। तीसरी जो वैरायटीज़ होती हैं वो मॉडरेटली सीवियर होता है, माने हड्डियाँ बार बार टूटती हैं, इनको मैनेज किया जा सकता है। और एक और वैरायटीज़ होती हैं जिसमें भी थोड़ा सा बहुत स्लो चलता है और नॉर्मल लाइफ उनकी होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वैरायटीज़ की ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा होती है। और ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा जो बीमारी होती है वो एक कोलेजन जो हमारी त्वचा और हड्डियों में होती है उसकी डिफिशिएंसी की वजह से होता है, जिसकी वजह से जो स्किन हमारी होती है उसमें लचीलापन ज़्यादा होता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है और हड्डियों की जो एक स्ट्रेंथ होती है वो नहीं बन पाती है। तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स बच्चे में आती है कि बिना किसी चोट लगे या हल्का सा ही चोट लगा उससे हड्डी खट से टूट जाती है, पहला चीज़। दूसरा, अक्सर ऐसे बच्चों की आंखों में नीलापन रहता है और जो स्किन होता है वो तो लचीलापन ज़्यादा होता है और उनकी अक्सर ग्रोथ रिटार्डेशन भी होता है, उन्हें हाइट कम होती है। तो ये सब समस्याएं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में पाई जाती है। वैसे इसका कोई परमानेंट सलूशन इलाज अभी तक बना नहीं है। बहुत सारे रिसर्च पूरी दुनिया में चल रहे हैं जीन्स के ऊपर, जो कि जेनेटिक ट्रीटमेंट किया जाए तो कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन आशाजनक परिणाम अभी तक सामने नहीं आए हैं। लेकिन एकदम सावधानी रखें, सही दवाओं का सेवन करें, कुछ हद तक इसको नियंत्रित कर सकते हैं। दवाओं में एक स्पेशल दवा होती है बिसफॉस्फोनेट बोलते हैं, वो इंजेक्शन के माध्यम से हर 6 महीने साल भर पे उस बच्चे को देना पड़ता है। साथ में कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी, प्रोटीन की मात्रा अच्छे ढंग से उसमें दी जाए। चोट लगने से फ्रैक्चर ना होने पाए उसके लिए कैलिपर भी देने की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे बच्चों की हड्डियाँ ऑलरेडी कमज़ोर होती हैं तो जो चलते फिरते बच्चे हैं उनको लंबे समय तक बिस्तर पर लेटाना से मना करते हैं। और जब ऐसे बच्चों में बार बार हड्डियाँ टूटती हैं तो अक्सर पहले इनको ऑपरेशन करके रॉड डाली जाती थी, लेकिन आजकल एक रॉड की एक अलग वैरायटी आ गई जिसको हम लोग ग्रोइंग रॉड बोलते हैं। ग्रोइंग रॉड में क्या होता है कि 2 रॉड होती हैं, एक फीमेल रॉड होती है, दूसरा मेल रॉड होती है। फीमेल रॉड में मेल रॉड अंदर चली जाती, जैसे जैसे बच्चे की हाइट बढ़ती है वो रॉड एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है और जब वो स्लाइड करती है तो कुछ सालों तक वो रॉड काम करती है, फिर 1 या 2 बार उसकी एडल्ट लाइफ तक उसको बदलना पड़ता है। उसके 2 लाभ होते हैं। जिन बच्चों की हड्डी बहुत तिरछी हो गई है बार बार टूटने की वजह से, उनको सीधा करके डाल दिया जाता तो वेट लेना उनके लिए आसान हो जाता है और बार बार टूटने से भी ये रॉड बचाती है, जैसे उनकी हाइट ग्रोथ अच्छी करती है। ऐसे बच्चों में जब हड्डियाँ टूटती हैं तो जुड़ने में कोई समस्या नहीं आती है, जुड़ तो जाती है, लेकिन कैलस अधिकतर वैरायटी की जो ओआई होता है उसमें कैलस अच्छा बनता है। केवल कुछ ही वैरायटीज़ होते हैं जिसमें जो हड्डियाँ बहुत कम बनती हैं, तो जुड़ने की समस्या ना के बराबर होती है। इस बीमारी के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी इसी YouTube चैनल पर मैंने एक लेक्चर के माध्यम से दिया है, जिसका लिंक आपको यहीं डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। उसमें जा कर के देखेंगे
तो सभी जानकारी आपको मिलेंगी, क्योंकि ये सभी जानकारियाँ ऐसे बच्चों के अभिभावकों को होना बहुत सख्त ज़रूरत है। और साथ में जो हमारे चिकित्सक गण हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनको भी होना ज़रूरी है, क्योंकि जानकारी के अभाव में ऐसे बच्चे जो सामान्य लाइफ जी सकते हैं उससे वंचित रह जाते हैं, और उसकी वजह से उनको समस्याएं आगे उम्र बढ़ने पर होती हैं। ऐसे बच्चों का बुद्धि भी बहुत सामान्य होता है, वो आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा इतनी दुर्लभ बीमारी होने के बावजूद उसकी सीवियरिटी इतनी ज़्यादा होती है कि बच्चों में बार बार हड्डियाँ जुड़ती हैं। लेकिन एक अच्छा चीज़ होता है कि हड्डी वापस जुड़ जाती हैं, जल्दी जुड़ जाती हैं। कुछ दवाइयाँ आती हैं, उनको प्रिवेंशन कैसे करना है, चोट लगने से बचाना है, तेज़ी से तेल मालिश नहीं करना है। बहुत नवजात शिशु है तो किसी ऐसे लोगों के हाथ में नहीं देना जिससे उनको फिसल जाए, गिर जाए, चोट लग जाए। तो ये सब जानकारियाँ इसके माध्यम से ले करके, कोई आपकी जानकारी में बच्चा है तो उसको इस चीज़ को पूरे बारे में बताएं। अभी इस वीडियो में आगे आप देखेंगे जो कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं यहाँ पे, जिनको कि बार बार फ्रैक्चर हो रहे थे, उनको हर 6-6 महीने पे जो बिस्फॉस्फोनेट इंजेक्शन दिया गया, और कई बार फ्रैक्चर हुआ तो उसमें रॉड भी डाली गई जिसको हमने बोला ग्रोइंग रॉड है। तो उस ग्रोइंग रॉड से वापस अपने पैरों पे सीधा खड़े होकर चलने लगे और कंफर्टेबल हैं, और हाइट भी बढ़ रही है और स्ट्रेंथ भी उसकी बढ़ रही है। तो एक अच्छा तरीका है जैसे उन बच्चों को नॉर्मल स्कूलों में डाला जा सके। अभी आप लोगों ने सुना ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के बारे में, और उसके 2 केस स्टडीज़ देखें कि जो बहुत नवजात शिशु के रूप में हमारे पास आए थे। शुरू में इनको कुछ दवाइयाँ चली, बाद में फ्रैक्चर ज़्यादा होने लगे तो रॉड डाली गई, और सामान्य होकर के अपने पैरों पे खड़े होकर के चल रहे हैं। तो ऐसा कोई बच्चा आपकी जानकारी में है जिसको ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, उसको नया जीवन देने के लिए आए, मिले, पूरी समस्याओं को समझें। और जो जानकारी मैंने दी है उससे और विस्तृत जानकारी नीचे दिए गए YouTube लिंक पे आप देख सकते हैं। तो चलिए, ऐसे ही जानकारियां आपको हर 2-2 हफ्ते, हर महीने पे हम लोग YouTube के माध्यम से इसमें डालते रहेंगे, और इस जानकारियों की वजह से लोगों की सेहत पर एक नज़र रहेगी और सब अच्छे ढंग से अच्छी उम्र को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।